आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी बैकलिंकिंग की टाइप्स हैं जो कि आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। और यही वो बैकलिंकिंग की टाइप्स है जो कि आप मुझसे पूछते रहते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में मैं आपके उसी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो कि आप मुझे कमेंट्स और इनबॉक्स में टैग कर करके पूछ रहे होते हैं, यानी कि इस टाइप के बैकलिंक हमें इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं, कौन से बैकलिंक आपके लिए काम करेंगे। इसके ऊपर तो मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बना ही रखी हैं और आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हुआ है कि कौन से बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं, किस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए, किस क्वांटिटी के तहत बैकलिंक बनाने चाहिए। उसके अलावा इन बैकलिंकिंग का रिज़ल्ट कब रिसीव होगा ये भी बड़ा डिटेल में अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। पर आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि कौन से ऐसे स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैकलिंक हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करने चाहिए, और लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों यूज़ नहीं करने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है सोशल बुक मार्किंग। सोशल बुक मार्किंग बेसिकली ऐसी वेबसाइट्स को कहा जाता है कि जिस तरह अपने ब्राउज़र में बुक मार्क्स बना रहे होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, इस तरह ये वेबसाइट इस्तेमाल होती थी आपकी प्रोफाइल में याद रखने के लिए कि कौन सी वेबसाइट आपकी फ़ेवरेट हो सकती हैं और क्यों फेवरेट हैं, वो आप वहाँ शेयर किया करते थे। वेबसाइट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट की सोशल बुक मार्क्स बनाना होता है, उसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं है इन वेबसाइट्स की। तो बेसिकली ये सारी की सारी वेबसाइट्स को अपने अंदर लिंक कर रहा होता है, और जब इतनी ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग होती है, एक्सटर्नल लिंक जा रहे होते हैं, तो फिर उसकी क्वालिटी ना होने के बराबर हो जाती है। तो इसलिए नंबर 1 पे आता है सोशल बुक मार्किंग साइट, चाहे वो किसी भी टाइप की होगी, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। आज के बाद जब आप वीडियो देख रहे हैं, इसको कभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि कई सालों से इसकी क्वालिटी ख़त्म हो चुकी है। नंबर 2 पे आता है लिंक एक्सचेंज, जिसको रेसिप्रोकल लिंक भी कहा जाता है। रेसिप्रोकल लिंक या लिंक एक्सचेंज ऐसे लिंक को कहते हैं कि जिस तरह आपके दोस्त की भी एक वेबसाइट थी और आपकी भी वेबसाइट थी, और आपने उसे एग्री कर लिया कि आपके लिंक मैं अपनी वेबसाइट पर लगाऊंगा और तुम मेरी वेबसाइट का लिंक लगा लो, उससे उसकी अथॉरिटी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो आपकी अथॉरिटी है वो उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, और इससे कोई लिंक की वैल्यू बनती है। तो ये बात याद रखनी है कि इस टाइप के लिंक अब एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी एसईओ में। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी वेबसाइट के साथ लिंक एक्सचेंज करें, जब वो लिंक एक्सचेंज होता है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। हमेशा वैल्यू वन वे लिंक की होगी, यानी कि आपको बैकलिंक मिल रहा हो, जब आपने दिया तो वो साइकिल कंप्लीट हुआ तो उसकी वैल्यू हो गई बिल्कुल ज़ीरो। उसके बाद आता है साइड वाइड लिंक्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा बैकलिंक्स चाहिए हैं रैंक होने के लिए, पर यह आधी बात है। पूरी बात यह है कि आपको क्वालिटी बैकलिंक्स चाहिए, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो आपके लिए काम करेंगे। जिस तरह साइड वाइड लिंक्स ऐसे लिंक्स को कहा जाता है कि जिसमें आपने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट ओपन की, उसके फुटर में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब उस वेबसाइट पे अगर 100 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं या 1 लाख पेजेस हैं, तो वो 1 लाख लिंक्स आपको मिल रहे होंगे। तो जब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आपको एक ही वेबसाइट लिंक दे रही होती है, इसको साइड वाइड लिंक कहा जाता है, जो कि फुटर या विजेट में या हेडर से आपने लिंक क्रिएट कर रखा है, तो उसकी वैल्यू भी ना होने के बराबर हो जाती है और आपको इतने ज़्यादा बैकलिंक्स मिल जाते हैं जिसके बाद ये बेस्ट एसईओ प्रैक्टिस में नहीं आता है। उसके बाद आता है लो क्वालिटी डायरेक्टरीज, यानी कि डायरेक्टरी सबमिशन, जो कि लोग यूज़ करते हैं लोकल एसईओ के लिए, जिसमें सपोज़ आपने पाकिस्तान या इंडिया में अपनी वेबसाइट रैंक करनी है और फिर आपको उन्हीं से रिलेटेड कंट्रीज़ में डायरेक्टरीज़ में अपनी वेबसाइट लिस्ट करनी होती है अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन के साथ, तो उसके बाद आपकी डायरेक्टरी सबमिशन हो जाती है। अब कुछ ऐसी डायरेक्टरीज़ होती हैं जो कि वेरीफाई नहीं करती, ऑटो सबमिशन एक्सेप्ट करती हैं, यानी कोई भी अपनी वेबसाइट किसी बॉट के थ्रू हज़ारों लाखों बैकलिंक्स बना सकता है। ऐसी डायरेक्टरी जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, ऐसी डायरेक्टरीज़ पे नहीं अपने लिंक्स प्लेस करने चाहिए। उसका पता ऐसे लगता है कि आप जब भी उस वेबसाइट पे अथॉरिटी दे रहा होगा, जो कि किसी भी टूल से आप चेक कर सकते हैं कि उसके पास अथॉरिटी की निशानदेही यहीं से होती है कि उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है। जब उसके ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक आ रही होगी तो इसका मतलब है गूगल उसे वेटेज दे रहा है और आपके काम भी आ सकती है। उन डायरेक्टरीज पे आपको लिंक लगाने चाहिए, ना कि हर डायरेक्टरी पे लगाने चाहिए। लो क्वालिटी फोरम और ब्लॉग कमेंट, जिसमें ब्लॉगर भी आ जाते हैं, यानी कि वो वेबसाइट जिसमें आप सिंपली अपने एंड से कोई भी मैसेज लिखते हैं और वो बैकलिंक बन जाता है। फोरम की एग्जांपल भी ऐसी ही है कि जिसमें क्वालिटी
मेक श्योर नहीं होती है तो फिर वो फोरम की टाइप और फोरम का बैकलिंक भी ना होने के बराबर काम करेगा आपके लिए। सेम इस तरह ब्लॉग कमेंट, जिस ब्लॉग कमेंट में आपको ऑटो अप्रूव हो जाता है और उस पेज पर हज़ारों 100 200 400 बैकलिंक बने हुए हैं तो फिर उसकी क्वालिटी भी ना होने के बराबर हो जाएगी। तो फिर चाहे ब्लॉग कमेंट हो, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे फोरम हो जिसकी क्वालिटी लो है, जो उसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि गूगल ब्लॉग को ट्रैफिक दे रहा है या नहीं दे रहा है, उन्हीं पेजेस पे लिंक होने चाहिए। और ब्लॉग कमेंट्स भी लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने आपको मना कर दिया कि ब्लॉग कमेंट काम नहीं करता, क्योंकि मैंने मल्टीपल वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि फ्री बैकलिंक्स चाहे ब्लॉग हो, फोरम हो, ब्लॉगर से ही क्यों ना हो, वो काम करेगा, पर उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी के साथ उसमें रेलिवेंसी भी होनी चाहिए। और ये बात मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ कि बल्क बैकलिंक्स काम नहीं करते हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स काम करते हैं। तो इसलिए क्वालिटी होनी चाहिए आपके बैकलिंक में, यानी कि उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए, तो फिर वो आपके लिए आइडियल बैकलिंक कहलाएगा। बजाय ये कि आप नंबर गेम में आ जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाए जाए, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि मैनुअल पेनल्टी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। और फिर उसके बाद जितनी टाइप की वेबसाइट बच गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरती हैं कि अगर गूगल उसे ट्रैफिक दे रहा है तो फिर उसकी वेटेज है, गूगल उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं दे रहा और सिर्फ उनका काम बैकलिंक्स लेना है तो फिर आपके लिए काम नहीं करेंगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कौन से बैकलिंक की टाइप को आपने नहीं यूज़ करना और जिनको यूज़ करना है तो किस क्राइटेरिया पे यूज़ करना है। इसमें नंबर 1 हमेशा रहेगा रेलिवेंसी, उसको फॉलो करना है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कुछ चीज़ मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।